क्या बालाजी केनीकर साहब यहाँ पर 15 साल से आमदार है, क्या कभी उन्होंने बोला कि इतने मुस्लिम तुम्हारे मेरे साथ भी अच्छे खासे मुस्लिम उनके साथ है? तो कभी उन्होंने बोला कि चलो मैं नामों से रिसालत पे मैं एक लेटर इशू कर देता हूँ? सारे मुसलमान इनको इलेक्शन के टाइम पे, खासदारगी के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे और नगर सेवक के टाइम पे, ग्राम पंचायत के टाइम पे ही मुसलमान याद आते हैं। जब मुसलमानों को कोई तकलीफ होती तब ये कोई रहनुमा आगे बन के नहीं आता। तो ये वक्त है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमारा इत्तेहाद है, कहीं हमारे वोट किसी के हाथ के रुमाल नहीं है, कोई हम लोग यहाँ पर एकदम बैकफुट पे नहीं बैठे हुए। हमारी वोटों की भी अल्हम्दुलिल्लाह अमरनाथ में एक अच्छी खासी ताकत है। राजेश वानखेड़े साहब का तो ऐसे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अंबरनाथ का पैदल दौरा भी नहीं किया। अभी इलेक्शन आए दिखने लगे तो हर दरवाजे पे जाएंगे और वोट मांगेंगे कि हमको मुस्लिम वोट चाहिए, वंचित वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, मराठा वोट चाहिए, सब वोट चाहिए। मैं सबको मेरी तरफ से एक अपील करता हूँ, दोनों में जज करो कि कौन हमारे साथ खड़ा था। वो पानी का मुद्दा हो या किसी के मौत का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो या दूसरा स्कूल का मुद्दा हो, एजुकेशन, मेडिकल। अब मेडिकल का भी बहुत सारा बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, हॉस्पिटल का, कि यहाँ पे कम से कम यहाँ पे कोई बीमार एक्सीडेंट केस हुआ तो जेपिटर वगैरह वहाँ पे भागना पड़ रहा है। यहाँ पे 2-2, 4-4 सिग्नल खड़ा कर दिए, जो कि सिग्नल की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिग्नल पे कम से कम 10-10 मिनट पे खड़ा रहना पड़ रहा है। यहाँ पे मौतें हो रही है एम्बुलेंस के अंदर ही। बालाजी केनीकर साहब हो गए या राजेश वानखेड़े केनीकर साहब हो गए, जिसको हमको पार्टी ऊपर से बोलेगी कि तुमको वोट इनको डालना है, तो फिर हम उसको वोट डाल के इंशाल्लाह उनकी जीत हो जाएगी। और ऊपर से विधानसभा में उन्होंने आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने राइटिंग में लिख के देना चाहिए। वो सब चीजें होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम उल्लासनगर अंबरनाथ 140 क्रमांक के अंदर हम यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर यूबीटी और कांटे की टक्कर है शिंदे गुट में, जहाँ पर हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता अमजद बरकाती साहब हैं और वो यहाँ पर MIM के एक दिग्गज कार्यकर्ता और साथ ही एक प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने एक सर्वे देखा कि यहाँ पर उनकी जो MIM की जो सीट नहीं खड़ी की गई है, इसकी वजह जानने के लिए और यहाँ पर यूबीटी का समर्थन या शिंदे गट का समर्थन किस चीज़ को ये आग्रह करते हैं, हम इनका अभिनंदन करते हैं हमारे चैनल थाने दहशत के अंदर। सर, क्या कहेंगे आज ये विधानसभा 140 के मतदार संघ को लेकर? काफ़ी दिनों से मेरे कान पे न्यूज़ थी कि अमरनाथ विधानसभा के अंदर यहाँ पर जब MIM की सीट नहीं है, क्या वजह है, कुछ है, तो ये हमारे वरिष्ठों का फैसला है कहाँ सीट देना नहीं देना, और जहाँ पर भी देना है वहाँ पर मजबूती से लड़ना है। अब सवाल बचता है कि फिर अब जो यहाँ के जो मुस्लिम है अच्छे खासे वोटर्स है, अच्छी तादाद में है, और दलित भी अच्छी तादाद में है, लेकिन बारंबार ये देखा जाता है कि आज जैसे कि आज बालाजी केनीकर जो शिंदे गुट से है, तो इनका 15 साल का यहाँ टर्न है, तो किस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर जिस तरह से होना चाहिए था, मुझे इतना कुछ खास इसमें दिखता नहीं। खैर, मैं इस बातों के लिए तो नहीं, लेकिन जब यहाँ पर एक चर्चा चली कि MIM यहाँ पर सपोर्ट करने वाली है, किसी अपक्ष को सपोर्ट करने वाली है या किसी और दूसरे को पार्टी सपोर्ट करने वाली है, तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे वरिष्ठों का कोई भी ऐसा फैसला नहीं है, कोई भी ऐसा लेटर इशू नहीं होगा जहाँ पर हम किसी को पार्टिंबा दे सके या नहीं दे सके। या अभी तक हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से या किसी और वरिष्ठ अधिकारी से हमारे को इसकी कोई सूचना नहीं है। तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अभी मामला कुछ ऐसा नहीं है कि हम मुसलमान हैं तो हम फर्जी सेकुलरों को सपोर्ट करें या कम्युनल पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे मसले में तो कोई ये होता नहीं है। आप जब देखें कि नामों से रिसालत के ऊपर जब हुजूर की शान में जब गुस्ताखी हुई, तो उस वक्त FIR करने के लिए मेरे शहर सदर यहाँ पर साबिर शेख बैठे हुए ये गए, तो इनके साथ में वो जो बताते हैं, जो मुस्लिमों की जो नुमाइंदगी कर रही है जो लीडर है, तो ये फिर उस वक्त FIR के और आंदोलन के टाइम पे कहाँ थे? गया तो हमारे बंदा यहाँ से। अब दूसरी बात है कि जब ये इलेक्शन आ जाता है तो इनको मुसलमानों को टिकती है, इनको लगता है कि भाई लावारिस है और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बताना चाहूँगा कि आज एक मजबूत प्लेटफॉर्म हमारे सामने खड़ा है, जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो बैरिस्टर अवैसी साहब की एक संवैधानिक अधिकृत एक पार्टी है, जहाँ पर हम पूरे देश भर में कहीं पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, और दूसरी बात रही वोट काटवा और ये कटवा, तो अभी समझ में आएगा, जिनकी कोई ज़्यादा ये नहीं है वो भी 200 सीट पे खड़े कर देते हैं, तो फिर वो कोई वोट कटवा नहीं होते। लेकिन मुसलमान जिधर अपनी नुमाइंदगी साबित करना चाहता है, जिधर इत्तेहाद बताना चाहता है, एक अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहता है, तो वहाँ पर सब इनको वोट कटवा नजर आते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक का हमारी पार्टी की जानिब से कहीं ये मामला भी नहीं है कि किसको हमको समर्थन देना है, जहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि अच्छी तादाद में हमारे अंबरनाथ में कार्यकर्ता है। आज साबिर शेख तकरीबन 4-5 साल से आज यहाँ पर शहर अध्यक्ष है। हर मसाइल के ऊपर MIM के ऊपर यहाँ पर चाहे पुलिस का मामला हो या दूसरे और भी कोई मसाइल हो, तो यहाँ पर तब ये लोग उनको सपोर्ट करते हैं क्या? कि बालाजी केनीकर साहब यहाँ पर 15 साल से आमदार है, क्या कभी उन्होंने बोला कि इतने मुस्लिम तुम्हारे मेरे साथ भी अच्छे खासे मुस्लिम उनके साथ है? तो कभी उन्होंने बोला कि चलो मैं नामों से रिसालत पे मैं एक लेटर इशू कर देता हूँ, क्या बाबा रामगिरी को अरेस्ट करने के लिए मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को, जो सेंटिमेंट्स को जो धक्का पहुंचा है, तो कुछ हर्ट हुआ है, तो चलो मैं इनका ये करता हूँ? नहीं, सारे मुसलमान इनको इलेक्शन के टाइम पे, खासदारगी के टाइम पे, असेंबली के टाइम पे और नगर सेवक के टाइम पे, ग्राम पंचायत के टाइम पे ही मुसलमान याद आते हैं। जब मुसलमानों को कोई तकलीफ होती तब ये कोई रहनुमा आगे बन के नहीं आता। तो ये वक्त है, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज हमारा इत्तेहाद है, कहीं हमारे वोट किसी के हाथ के रुमाल नहीं है, कोई हम लोग यहाँ पर एकदम बैकफुट पे नहीं बैठे हुए। हमारी वोटों की भी अल्हम्दुलिल्लाह अमरनाथ में एक अच्छी खासी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे मसाइल पे जो काम करेगा, जो उससे वादा लेंगे,
जो भी मामला है और हमारे वरिष्ठों का जहाँ से जो ऑर्डर होगा किसको करना है वो हिसाब से हम इंशाल्लाह उनको पार्टी बांधेंगे और हमारा वोट उस तरफ गिरेगा इंशाल्लाह। जैसे कि अमजद साहब, जैसे कि बालाजी केनीकर अभी यहाँ पर 15 साल से कार्य कर रहे हैं ना, कार्यभार को संभाल रहे हैं, ये उनके सामने थोड़ा सा सर्वे किया तो पता चला कि राजेश वानखेड़े जो यूबीटी से हैं तो वो भी ऐसा बता रहे कि एक दमदार एक प्रतिनिधि के रूप में वो खड़े हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ राय देंगे आप? दमदार प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे लिए कहाँ से दमदार हो जाते हैं साहब। आज ये लोग अगर सेंट्रल में विपक्ष में बैठे हुए हैं तो कहाँ पर इनने मौलाना सलमान अजारी साहब के लिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए आवाज उठाई? कहाँ पर ये लोग ने जो बाबरी मस्जिद का मामला होने के बाद में ज्ञान व्यापी का मामला हो गया उसमें कहाँ पर आवाज उठाई? आज इतना बड़ा नामों से रिसालत के ऊपर मामला हुआ, कहाँ पर आवाज उठाई? आज सारी आवाजें पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं और महाराष्ट्र और दूसरे लेवल के ऊपर हमारे इम्तियाज जलील साहब की आपने रैली देखी, लाखों की तादाद में जो मुसलमान जो सड़कों पे जो रस्तों पे आए ये बताने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम ने बोल दिया कि भाई किसला धक्का लगू देना नहीं, वो हिसाब से कहीं ना कहीं मामला अटक रहा है उसको अरेस्ट करने का। यहाँ पर अगर सलमान अजारी फिर बार बार वही बात आती है कि एक शायरी के माध्यम से बोल दिए तो 8-9 महीने उनको जेल में रहना पड़ा। तो ये देश में दो कानून नहीं चल सकते। आज हम बता रहे हैं कि आज हमारी वोटों की ताकत एक इत्तेहाद बन गया है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से। भले यहाँ हमारी सीट नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो अंबरनाथ का सर्वे करके यहाँ आ रहा हूँ, मैं दोपहर से घूम रहा हूँ यहाँ पर, और जो अंबरनाथ का मैं सर्वे करके आ रहा हूँ उन्होंने बोला अरे साहब आपने सीट यहाँ पर नहीं का देना था, करना था, लेकिन क्या होता है क्या कुछ परसेंट वोटों की इतनी मतलब नहीं है तादाद की, मतलब जिधर सक्षमता से दे सके। और मेरा भी रिपोर्ट इतना ऊपर मैंने दिया नहीं था पहला अंबरनाथ के ताल्लुक से। तो अभी जो हमारे जो मामलात है यहाँ पर, एक मैं यही बताना चाहूँगा, क्या आज इत्तेहाद बना है तो उसको तोड़ो मत। इत्तेहाद बड़ी मुश्किल से बनता है, तो हमको ऐसे उठ के किसी के साथ नहीं जाना है। बालाजी केनीकर साहब के साथ में काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं मुझे मालूम है, लेकिन वो मुस्लिम्स के फिर कहाँ पर खामोश होते के साथ चलो हमारे धार्मिक सेंटिमेंट को ठेस पहुंचा, आप एक लेटर इश्यू करो, हमारे मसाइल पे बात करो, नहीं करेंगे। अब उनके ताल्लुक से फिर वो बीजेपी के लिए सिंधेगढ़ के लिए वोट मांगने आ जाएंगे, नहीं आप तुम्हारे हम सक्षम नुमाइंदा है, तो कैसे नुमाइंदगी आपकी? एक बात तो आप करते नहीं हो, सारे के सारे जबानें खामोश होती है। बात करने के लिए तो असद अवैसी और वोट लेने के लिए तो आप अगर यूबीटी का कोई यहाँ पर जो मामला जो है बड़े दमदार दिखाते तो ये दम कहाँ था भाई जब इतने जाती हमारे साथ हो रहे? तो इन्होंने और 5 साल में वोट लेके हमारी तरफ ध्यान देना ना, तो ये मामला नहीं है। तो अंबरनाथ ने आके बोलने का मतलब इस ऑफिस में यही है, मेरा मैसेज है कि भैया यहाँ पर जो मामला है वक्फ बोर्ड का मामला है, समझ रहे बात को। दूसरे पता है कि पानी की जो इनकी किल्लत है, यहाँ पर 6 टाकियाँ बनाई हुई है बड़ी, लेकिन पानी उसमें है नहीं। कब्रिस्तान की ज़मीन तो दे दी गई लेकिन जाने के लिए ढंग से रास्ता नहीं है। ऐसा सारा मामला यहाँ के सर्वे में मुझे दिखते नजर आया है हमारे शहर अध्यक्ष के माध्यम से। दूसरी चीज़ है कि फिर भैया आज हम बोलते हैं नहीं बीजेपी को हराना है तो हम यूपीटी जैसे फर्जी, मैं तो बोलता हूँ फर्जी सेकुलर, मैं तो खुला बोलता हूँ फर्जी सेकुलर है। अरे बीजेपी को बचाना तो सारा सेकुलरिज्म का ठेका हमने थोड़ी लिया है। अब हमारी भी 17-18 सीटें माशाल्लाह महाराष्ट्र में खड़ी है। अल्लाह के फजलो करम से ताकत बनाओ, जिधर जिधर ये न्यूज़ के माध्यम से मेरी बात जा रही है वहाँ पर हटा दो सबको, मजलिस को एक बार कामयाब करो इंशाल्लाह ताला। देखो फिर महाराष्ट्र असेंबली से फिर कैसी हमारी जो चीज़ें, जैसे जो हमारे राइट है कैसे क्लियर होते। जब तक आप अपनी इत्तेहाद की ताकत नहीं बताएंगे तब तक का मामला कुछ होने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी जो अंबरनाथ में अच्छे खासे तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे मुस्लिम्स दलित भाई पिछड़ा है, और सभी से इल्तिजा करना चाहूँगा कि अपनों का मतों का इस्तेमाल सही जगह पर करें, क्योंकि लोग तुम्हारे लिए अभी ज़रूरत है तो कुछ भी बोल देंगे। जैसे ये 23 तारीख निकल गई, सत्ता पे चले गए, फिर वो तुम्हारे को 5 साल के लिए भूल जाएंगे, कई गली कुछ में तुमको देखेगी नहीं। लेकिन हमारी, मैं इसलिए इमाम को यहाँ पर नहीं है खड़ी तो मैं इसलिए इमाम के लिए वोट करूँ बोल नहीं सकता ना, क्योंकि हमारा यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन अभी जो मुसलमान और जो दूसरे भी जो दलित भाई हमारे हिंदू भाई जो मजलिस से मोहब्बत रखते हैं और मुसलमानों से मोहब्बत रखते हैं और मुसलमान जो आपस में इत्तेहाद रखते हैं, तो आप जिनको पहला वोट दे रहे हैं तो उनको पूछो कि भाई क्या करने वाले हैं आप 5 साल में हमारे लिए, क्योंकि आप हमारे सेवक हो, समझे बात को, हमारे सर का ताज नहीं हो। क्योंकि अभी मामला कोई आलमपना जहाँपना का नहीं है, देश में जो है लोकशाही है, हुकुमशाही नहीं है। जब आप वोट देते हो आपके वोटों पर चुन के प्रतिनिधि वहाँ जाता है, लेकिन पता चलता है कि 5 साल में आपके कोई मसाइल पे ध्यान नहीं होता। और हमारे साथ तो मसाइल तो छोड़ो, इतनी बड़ी बड़ी जाति होती है उसमें आरोपी तक अरेस्ट नहीं होते। तो हमारे लिए तो ये मौका है और किसी ने मौका ये छोड़ना नहीं है। गोल्डन चांस जो है कभी कभी मिलता है, और ये मैं तो बोलता हूँ गोल्डन चांस है। अगर मेरी सीट यहाँ पर मजलिस की यहाँ पर अगर खड़ी हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ पर घर लेके उस कैंडिडेट के लिए रातों दिन मेहनत करा होता। लेकिन हमारे वरिष्ठों का फैसला सर आंखों पर, हमसे बेहतर जानते हो कहाँ पर सीट खड़ा करना है नहीं खड़ा करना है, तो उनका फैसला हमारे सर आंखों पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अंबरनाथ के मुसलमानों, आप जो है अब अपना इत्तेहाद बना करके, अगर हमको 2-4 दिन में कहीं से हमारी रिपोर्ट आती है वरिष्ठों से कि भाई आपको इनको सपोर्ट करना है, कम्युनल की तरफ तो हम जा नहीं सकते, बाकी किसको सपोर्ट करना है, कौन से लेवल पे, कौन से विधानसभा पक्ष में अपक्ष वाले को करना है, कौन सी और दूसरी पार्टी वाले को करना है, जो हमारी पार्टी बोलेंगे हमारे सर आंखों पर वो हुक्म पे हम तामील करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे। जैसे कि अमजद साहब, मेरा एक सवाल है आपका, जैसा आपने बताया कि जो अंबरनाथ के अंदर 15 साल से बालाजी केनी साहब ने यहाँ पर अपने विकास को लेकर काम किया या नहीं किया, और उसके बाद राजेश वानखेड़े सर का आपने जैसा कि तस्करा किया, तो सेकुलर होने के बावजूद भी नामों से रिसालत हो या कोई दूसरी बात हो, उस पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया, तो उसके बाद भी आपकी पार्टी की तरफ से भी कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं हुआ।
है ना, तो उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं फिर क्या आप लोगों के पार्टी की तरफ से क्या नोटा दबाने का आप लोगों का ये रहेगा, सहमति रखेंगे? हमारी 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 पार्टी का जो मामला है, मैंने आपसे यही कहा है, नहीं हमारी पार्टी का जो मामला है, क्या हमारा यहाँ पर कैंडिडेट अभी नहीं खड़ा है। देखिए कहीं पर हम ये भी सोच रहे हैं आज की तारीख में, कहीं पर हमारे वजह से कोई अच्छी सोच वाला इंसान है तो वो फेल नहीं हो जाए। कहीं पर ये सर्वे है हमारे पार्टी के पास में, पूरा सर्वे देके बी फॉर्म दिया जाता है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं दिखा हुआ कि भाई यहाँ से कोई हमारा कैंडिडेट नहीं आ सकता बोल के नहीं खड़े करे हुए। क्योंकि क्या होता है कि पब्लिक है भाई, घोड़े पे भी चलने नहीं देती, पैदल भी चलने नहीं देती। नहीं मजलिस का वहाँ क्या था, मेहनत थी क्या, वहाँ पर कार्यकर्ता थे क्या, वहाँ पे इतने मुसलमान थे क्या, कैसे आए, और 2-4-10 मुसलमान जाके असेंबली में क्या कर लेंगे, पार्लियामेंट में क्या कर लेंगे। तो ये बताना चाहता हूँ उन बेवकूफ़ों को कि देखो आज क्या वो नायडू हो गया, नीतीश कुमार हो गया, ये सब ये 2-5-10 सीटें वाली थे, आज जो सत्ता की चाबी बन के बैठे। तो मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह समझ लो, अल्लाह ने अच्छी तादाद दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोट का इस्तेमाल सही जगह पे इस्तेमाल करो, अपने लोगों की ताकत बढ़ाओ कि अपने लिए तुम्हारे लिए रात दिन 5 साल बोल सके। मेरा ये बोलने का मतलब है। अब जैसे मैं आपकी बात काटते हुए, जैसे कि 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपके वरिष्ठों की तरफ से कब तक के आपको इसका संदेशा मिल जाएगा? वरिष्ठों से हमारा कैसा है कि अभी हमारे मेन जो है महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब, उनसे मेरा रास्ता जरा अभी थोड़ा कम है, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बुलाया गया था अभी खास इसके लिए, तो मैं आया हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अभी तक का मेरी उनसे बात नहीं हुई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो भी है उनसे पूरी परवानगी लेके, पूरी इजाज़त लेके इंशाल्लाह ताला किसको करना है वो पूरे मैं अपने ठाणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंशाल्लाह ताला वो बोल दूंगा जैसा भी रहेगा मामला। दर्शकों, विधानसभा की हवा चल रही है और जैसे कि कहा जाता है कि गरीब की थाली में पुलाव है, लगता माहौल में चुनाव है। तो हमारे साथ में अमरनाथ के AIMIM के अध्यक्ष साबिर साहब हैं और हम जानना चाहेंगे उनसे कि इन 15 सालों में अमरनाथ का किस तरीके से विकास हुआ। साबिर साहब, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क के अंदर। क्या कहेंगे इस 15 साल के विकास को लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अंबरनाथ के विकास के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि 15 साल से यहाँ पे जो स्टैंडिंग MLA है, उन्होंने 15 साल में विकास क्या किया है, सबसे मुद्दा यही है। हर कोई उनको ये पूछेगा और उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये चीज़ के लिए। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ बताने लायक अभी इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास में, न उनके पास सुनने के लिए इतना वक्त होगा अभी। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो केबी रोड है उसके ऊपर कम से कम 1000 के ऊपर ज़्यादा मौतें हुई है। हाँ, मौत होने के बाद तुमने कब्रिस्तान सैंक्शन किया है, मतलब मरने के लिए रोड ऐसा छोड़ा है क्या? सबसे मेन मुद्दा तुम्हारा तो वही है। आया समझ में? ठीक है, तुमने कब्रिस्तान किया, एक अच्छा काम किया मुसलमानों के आवाम के लिए, एक काम अच्छा किया, इसका मतलब बाकी के काम को हम भूला दे क्या? 6 पानी की टाकियां दी है लेकिन उसमें पानी नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि पानी नहीं अंबरनाथ में। ये 15 सालों में, हाँ, 15 सालों का विकासों में कुछ छोटा ही विकास बता रहा हूँ मैं, कुछ छोटी बातें बता रहा हूँ। अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। दूसरी बात की, 12वीं धरण जो बोलते हैं ना, धरण, वो हमारे अंबरनाथ में आता है, फिर भी हमको पानी की किल्लत है। सबसे बड़ा मुद्दा ये यहाँ पे। और रही दूसरी बात कि जब ये रामगिरी महाराज, जिन्होंने हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, जिनके सदके में हम सांस ले रहे और खाना भी खा रहे, हम मुसलमान आवाम जो है उनके सदके में, तो उसके लिए आवाज़ हम MIM की तरफ से मैंने अकेले ने उठाई थी। यहाँ पे उस वक्त फिरियादी बन के मैं पुलिस स्टेशन गया था। उस वक्त ये आमदार MLA साहब कहाँ थे? उस वक्त वहाँ पे कहाँ पे थे ये लोग? और रही दूसरी बात FIR होने के बाद में ये हमारे जिला प्रमुख हमारे अमजद बरकाती साहब के, जो भी इन्होंने गाइड किया मेरे को, पुलिस स्टेशन में सपोर्ट किया, वो हिसाब से फिरियाद ली गई मेरी। उस टाइम पे सुनने के बाद भी बालाजी किनीगर साहब ने मेरे को फ़ोन करके अगर पूछ लेते तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हारे समाज के साथ में, मेरे को पूछना चाहिए था कि उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया FIR हुए तो अभी तक। हम आज भी फॉलो अप कर रहे हैं, आज भी फॉलो ले रहे हैं उसी चीज़ का। साबिर साहब, आपके जैसा कि जिस तरीके से आपने बताया कि वो केनी साहब आपके साथ में उन्होंने फॉलोअप नहीं किया, तो आपने उन्हें संपर्क किया था क्या? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, ये काम संपर्क मेरा करने का क्या उनका है। लोक प्रतिनिधि हमने चुन के दिया उनको, ये तो देश भर में चली हुई न्यूज़ है। ऐसे नहीं कि वो देश के बाहर है, वो देश के अंदर ही थे ना, अंबरनाथ के अंदर थे, उनको सब पता चल रहा था। हालांकि कि उनके बालों को धक्का नहीं लगेगा, ऐसे स्टेटमेंट हुए कि उनके बालों को धक्का नहीं लगेगा, तो उन पे FIR होने के बावजूद उनको अरेस्ट किया नहीं गया। तो उन्होंने उनके लेटर हेड में ऐसा कहा लिख के दिया कि उनको अरेस्ट करो, तो फिर मुसलमान किस वजह से उनको वोट देना चाहिए? मेरे ख्याल से
तो आप जैसे कि बालाजी केनीकर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो राजेश वानखेड़े ये भी तो सेकुलर की बात करते हैं। क्या लगता है कि जीत के आने के बाद ये सेकुलर होने के नाते आवाज उठाएंगे? अभी वो साहब राजेश वानखेड़े साहब का तो ऐसे कि उन्होंने पिछले 10 सालों में अंबरनाथ का पैदल दौरा भी नहीं किया, और अभी इलेक्शन आ गए तो अभी वो दिखने लगे। इलेक्शन आए तो दिखने लगे, अभी इलेक्शन आए दिखने लगे तो हर दरवाजे पे जाएंगे और वोट मांगेंगे कि हमको मुस्लिम वोट चाहिए, वंचित वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए, मराठा वोट चाहिए, सब वोट चाहिए। लेकिन मैं सबको मेरी तरफ से एक अपील करता हूँ, मैं वोट देने की अपील नहीं किसी को कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि दोनों में जज करो, दोनों में जज करो कि कौन हमारे साथ खड़ा था आज दिन तक, अभी तक हमारे साथ कौन खड़ा था। अभी इलेक्शन आने के बाद अब हर कोई हमारे दरवाजे पे आ रहा है कि हमको वोट करो। तो आप क्या चाहते हैं अभी कि अगर जिस तरीके से आपकी एमआईएम जो पार्टी, आपके वरिष्ठों ने भी तो अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, या फिर आप लोगों के सर पे एक तलवार जैसी टंगी है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल है आपका, मुझे अच्छा लगा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जब तक मुझे मेरे वरिष्ठों से अगर मेरे को वरिष्ठों से कुछ आदेश नहीं आएगा, जैसे कि अभी अमजद बरकती साहब जो ठाना जिला देख रहे, इन्होंने हर वक्त में हर रात में, मैंने दिन रात में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो उनको कॉल किया, और इन्होंने एट प्रेजेंट एक रिंग में मेरा फोन उठाया है, एक रिंग में फोन उठाया और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया है फोन के ऊपर। उनको आने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर जरूरत पड़ती तो आ भी जाते हो। आए समझ में, जिस दिन वो मेरे को बोलेंगे कि ऊपर से आदेश है कि भाई हमको किसी का नुकसान नहीं करना है, इसको सपोर्ट करो, ये मुस्लिम और वंचित और दलित और मराठा के लिए फायदेमंद है, ये इस कैंडिडेट को अपने को वोट करना चाहिए, तो फिर मैं उसको समर्थन दूंगा। ये तो 15 साल में आपका कहना है कि विकास के मुद्दों पे आपने बहुत सी, जैसे कि कब्रिस्तान का मुद्दा बताया, रोड के एक्सीडेंट का मुद्दा बताया, 5 से 6 पानी की टंकी होने के बावजूद पानी नहीं है, तो ये विकास अगर नहीं हुआ है आपके माध्यम से, और लोगों को भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे अगर परिस्थिति है, परेशानी है, तो ये 15 साल से जीत के कैसे आ रहे हैं? एक्चुअली 15 साल से जीत के आने का कारण ही यही है कि लोगों को अंधेरे में रखा गया कि हमारे कुछ लोग जो अभी इनको दलाल बोल सकते हैं, एक लैंग्वेज में दलाल बोल सकते हैं, जो कुछ बिके हुए, जिनके घर उनके पैसे के ऊपर चल रहे हैं, इसके लिए उनकी दलाली कर रहे हैं, उनके लिए वोट उनको मालूम है, जो कि हमारे हुजूर के खिलाफ में बोलने वाले का साथ दे रहे हैं। आप बताओ मेरे को, हमारे हुजूर के खिलाफ में बोलने वाले के लिए हुजूर के लिए हमारी जान कुर्बान, हमारी जान हुजूर के लिए कुर्बान, फिर भी वो ऐसे लोगों का साथ दे रहे। आप बताओ मेरे को, अभी फिर भी 15 सालों से उनको चुना के लाया, और फिर भी अभी भी उम्मीद रखते कि हम फिर से उनको वोट दें। तो अभी आप क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मुझे कोई पक्ष से लेना नहीं है, कोई कौन सा पक्ष खड़ा है, ये कोई और कोई किसका कॉम्पिटिटर है, कौन जीत के आएगा और कौन हारेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे वरिष्ठों के जब भी आदेश आएंगे, जैसे अमजद बरकती साहब हो गए, इम्तियाज जलील साहब हो गए, असद ओवैसी साहब हो गए, अकबर साहब हो गए, जो भी पार्टी के बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जो कुछ भी डिसाइड करेंगे बैठ के, जिसको वोट करना है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कि हमारे आपस के मुद्दों पे, ठीक है, वो पानी का मुद्दा हो या किसी के मौत का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो या दूसरा स्कूल का मुद्दा हो, एजुकेशन, मेडिकल, अब मेडिकल का भी बहुत सारा बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, हॉस्पिटल का, कि यहाँ पे कम से कम यहाँ पे कोई बीमार एक्सीडेंट केस हुआ तो जेपिटर वगैरह वहाँ पे भागना पड़ रहा है, यहाँ पे 2-2, 4-4 सिग्नल खड़ा कर दिए, जो कि सिग्नल की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे सिग्नल पे कम से कम 10-10 मिनट पे खड़ा रहना पड़ रहा है, यहाँ पे मौतें हो रही है एम्बुलेंस के अंदर ही, कभी एम्बुलेंस कभी पास होगी। अरे ऐसे प्रॉब्लम खड़ा करके रखे, आमदार साहब ध्यान देना चाहिए सब चीजों में। और रही दूसरी बात विकास के बारे में, मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले दिनों पे अगर इनको वोट देने के बाद में ये विकास करेंगे, ये अगर बाय राइटिंग लिख के देते हैं हमारे पार्टी को, मीन्स मैं मेरे पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, वो लिख के देते हैं कि हमारे हक में आवाज उठाएंगे, विधानसभा में आवाज उठाएंगे, नामू से रिसालत, ये रामगिरी के ऊपर जो वक्तव्य किया उसको सबसे पहले अरेस्ट करेंगे। नीतीश राणे ने जो किया ना, मस्जिद में घुस के मारने की बात किया, उसके बारे में जब भी वक्तव्य किया था, जब भी पॉलिटिशियन में हमारे मुस्लिम समाज के अंबरनाथ के लोग किधर थे हमारे साथ में? जो सब समाज नहीं बोल रहा हूं मैं, बहुत लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन कुछ दलाल हैं जो उनकी आज भी जिनके ऊपर उनका घर चल रहा है, तो उनकी आज भी दलाली कर रहे हैं वो लोग कि उनको वोट डालो, उनको वोट डालो, उनको वोट डालो, उनको वोट डालो। लेकिन हम भी सोच समझ के वोट डालेंगे, हमको जब भी ऊपर का आदेश मिलेगा, जैसे कि अमजद बरकती साहब हो गए, इम्तियाज जलील साहब हो गए, असद साहब हो गए, अकबर साहब हो गए, ऊपर से जो आदेश आएगा उनका आदेश का हम पालन करेंगे। और रही दूसरी बात, मुझे किसी को पर्टिकुलर एक को लेके मेरे को टारगेट नहीं करना है कि बालाजी किनीकर साहब हो गए या राजेश वानखेड़े किनीकर साहब हो गए, ये दोनों में से कोई भी जिसको हमको पार्टी ऊपर से बोलेगी कि तुमको वोट इनको डालना है, किसी का नुकसान नहीं होना, तो फिर हम उसको वोट डाल के इंशाल्लाह उनकी जीत हो जाएगी। और ऊपर से विधानसभा में उन्होंने आवाज उठानी चाहिए, उन्होंने राइटिंग में लिख के देना चाहिए, वो सब चीजें होगी तो हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। दर्शकों, हमने दिखाने की कोशिश की कि
अमजद बरकाती साहब जो MIM के प्रवक्ता हैं थाना जिला, और साथ ही हमारे साथ में साबिर साहब है जो अमरनाथ से MIM के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी है कि जो लोग नामूस रिसालत और दूसरी दिगर बातों को लेकर इस्लाम मुसलमानों का वोट तो यूज़ करते हैं, लेकिन जब उनकी किसी बात की समस्या होती है तो उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। तो इनकी जो बातें थी उन्होंने रखी है और हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो दर्शकों, इसी तरीके से आप हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यदि ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट, आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।